यूपी के कुछ इलाकों में जंगली जानवरों का आतंक है, जिस पर योगी सरकार अब एक्शन में है। सीएम योगी ने जल्द से जल्द हालात पर नियंत्रण के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं। देखिए, कुछ इलाकों में भेड़िए, कुछ में बाघ और कुछ इलाकों में तेंदुओं का हमला लगातार जारी है। योगी सरकार ने इस बात का निर्देश दिया है कि इन जानवर को हर हाल में नियंत्रित किया जाए, पकड़ने के प्रयास किए जाए और जरूरत के मुताबिक कदम उठाए जाए। इससे पहले भी प्रशासन, पुलिस, वन विभाग, स्थानीय पंचायत, राजस्व विभाग को निर्देश दिया गया था, व्यापक तौर पर जन जागरूकता पैदा करें, लोगों को सुरक्षा के उपायों के बारे में बताएं, जन प्रतिनिधियों का भी इसमें सहयोग लिया जाए। वहीं वन मंत्री को निर्देश दिया गया है कि वरिष्ठ अधिकारी जिलों में कैंप करें। बहराइच, सीतापुर, लखीमपुर, पीलीभीत, बिजनौर और बाकी प्रभावित क्षेत्र वन विभाग के अलावा दूसरे कर्मियों को लगाने का निर्देश दिया गया है। सभी विभागों की ज्वाइंट पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश जारी किए गए हैं। गांव में जहां लाइट की समस्या है, वहां पेट्रोमैक्स की व्यवस्था करने के लिए भी कहा गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे सीएम योगी आदित्यनाथ ने जानवरों पर नियंत्रण के आदेश जारी किए हैं। भेड़िए, बाघ, तेंदुए के हमले पर एक्शन की बात कही गई। साफ तौर पर कहा गया कि उन्हें नियंत्रित किया जाए। किस तरीके से नियंत्रित किया जाना है, इसके लिए बाकायदा आदेश जारी किए गए। सीएम योगी आदित्यनाथ नजर बनाए हुए पिछले कुछ दिनों से हम लगातार देख रहे हैं, यूपी के कई अलग अलग इलाकों में जंगली जानवरों का आतंक जारी है। एक तरफ भेड़िए की तरफ से लगातार हमला किया जा रहा है। कल भी भेड़िए ने एक छोटी बच्ची को जो है उठा लिया, जिसके बाद उस बच्ची का शव मिला, दोनों हाथ कटे हुए थे। और यही वजह है कि इन आदमखोर भेड़ियों को ढूंढने के लिए लगातार जो है सर्च ऑपरेशन जारी है। इन्हीं बीच सभी विभागों को पेट्रोलिंग जो है करने के आदेश दिए गए हैं। और सीधे ले चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर। मेरे सहयोगी अमित सिंह मेरे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। अमित, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से निर्देश दिए गए सभी अधिकारियों को, लेकिन क्या क्या व्यवस्थाएं करने के लिए कहा गया, जरा इसके बारे में विस्तार से बताइए। देखिए, चीफ मिनिस्टर ऑफिस और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार बहराइच के हालात पर, लखीमपुर, पीलीभीत के हालात पर, बिजनौर के हालात पर वो नजर बनाए हुआ है। उन्होंने साफ तरीके से निर्देश दिया है कि किसी भी तरीके से, चाहे वो आदमखोर भेड़िया हो या फिर कोई तेंदुआ हो या बाघ हो, उसे नियंत्रित किया जाए और इसके लिए जो कुछ भी करना है उसको क्या किया जाए। इसके अलावा जितने भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे पंचायत के सदस्य हैं, उन वन अधिकारी हैं या फिर दूसरे डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं, वो 24/7 कैंप लगाकर इसी इलाके में रहें, लोगों को जागरूक करें इन जानवरों के बारे में। जहां पर लाइट की व्यवस्था नहीं है, वहां पेट्रोमैक्स की व्यवस्था की जाए, ताकि किसी भी तरीके से जान माल की अब क्षति ना हो और किसी भी तरीके से ये जो आदमखोर जानवर हैं इन्हें नियंत्रित किया जाए। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चिंतित है। उन्होंने वन मंत्री को निर्देशित किया है कि वो एसीएस फॉरेस्ट हो या फिर और जितने भी बड़े अधिकारी हैं, वो इलाके में ही कैंप लगाएं, लोगों को जागरूक करें और जितने भी डिपार्टमेंट, केवल वन विभाग नहीं, जितने भी डिपार्टमेंट हैं, उन सभी डिपार्टमेंट के जो अधिकारी हैं वो ज्वाइंट पेट्रोलिंग करें। निर्देश जारी कर दिया गया है। साफ तौर पर कहा गया है कि नियंत्रण करना जरूरी है, क्योंकि जनता की जान अब फिलहाल खतरे में आ गई है। मैं लौटूंगी अमित, आपके साथ बने रहिए हमारे साथ। लेकिन उत्तर प्रदेश के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों की दहशत कम होने का नाम नहीं ले रही। प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद भेड़ियों के हमले थमने का नाम नहीं ले रहे। 4 भेड़िए पकड़े गए हैं, लेकिन 2 भेड़िए अब भी पकड़ से बाहर है। और अब भेड़ियों ने अपना 10वां शिकार किया है, एक 3 साल की बच्ची को, जो अपने घर में अपनी मां के साथ सो रही थी। वहीं एक महिला पर भी भेड़िए ने हमला किया, जिससे वो बुरी तरह से घायल हो गई है। प्रशासन कई कोशिशें कर रहा है, पिंजरे लगाए गए हैं, ड्रोन से निगरानी की जा रही है। पुलिस कर्मियों के साथ वन विभाग उन 2 आदमखोर भेड़ियों को ढूंढ रहा है, लेकिन इतने दिनों की तलाश, इतनी कोशिश के बावजूद वो 2 भेड़िए हाथ में नहीं आ रखे हैं। ये देखिए, ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि आखिर किस तरीके से आदमखोर भेड़िए जो हैं अब लोगों को लगातार अपना शिकार बना रहे हैं। एक बच्ची की मौत हो गई है। गांव किस तरीके से भेड़िया जो है बार बार अपने गांव बदल रहा है। पहले जो लोकेशन ट्रेस की गई थी, जानकारी बाद में मिली कि अब इस भेड़िए ने जो है गांव बदल लिया है। महिला के ऊपर हमला किया गया, महिला बुरी तरह से घायल हुई है। इतना ही नहीं, ड्रोन से निगरानी जो है लगातार की जा रही है। हथियार के साथ गांव वाले भी तैयार बैठे हैं और भेड़िए ने 10वां शिकार जो है किया है। अपनी एक छोटी सी 3 साल की बच्ची पर जो है हमला किया गया। और कल रात के वक्त कैसे पुलिस, प्रशासन और जनप्रतिनिधि लोगों के बीच जाकर रात भर अलर्ट करते रहे। गांव के बीच पहुंचकर पुलिस कैसे लोगों का दरवाजा और खिड़कियां बंद करने की अपील कर रही है। एक बार आपको वो दिखा देते हैं। कृपया कर अपने बच्चों को घर के अंदर रखें। रात में एवं शाम के समय खतरे की ज्यादा आशंका रहती है, इसलिए
आप और आप अपने आसपास अन्य लोगों को भी सचेत करते रहें कि अपने अपने बच्चों को घर के अंदर रखें और आप लोग भी सुरक्षित रहें, खुद भी सुरक्षित रहें और अपने परिवार और पूरे समाज को जागरूक कर सुरक्षित रखें। तो पुलिस की तरफ से लगातार लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। ऑपरेशन भेड़िए के बीच आज अमावस की रात आने वाली है, जिसे लेकर गांव में एक अलग तरह का डर पैदा हो रहा है। ऐसा क्यों, ये बताते हैं। देखिए, कहा दरअसल ये जाता है कि अमावस की रात में भेड़िए जो है वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। दावा ये किया जाता है कि भेड़ियों के हमले की आशंका अमावस की रात में कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और ये सिर्फ कहीं सुनी बातें नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक वैज्ञानिक कारण भी मौजूद है, वो आपको बताते हैं। देखिए, असल में अमावस की रात बहुत ज्यादा अंधेरी होती है और अंधेरे में भेड़ियों को छिपने में बहुत ज्यादा फायदा मिलता है। अंधेरे की वजह से भेड़ियों को छिपने में मदद मिलती है और ये दबे पांव शिकार करने के लिए तैयार हो जाता है। आमतौर पर चांदनी रात में भेड़ियों को लॉकेट जो है आसानी से किया जा सकता है, लेकिन गांव में जब खूब अंधेरा हो तो भेड़ियों को देखना या उसे पकड़ना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो ये अमावस की रात किस तरीके से अब लोगों के लिए जो है मुश्किल पैदा कर रही है, ये भी हमने आपको समझाया। क्योंकि देखिए, कहीं सुनी बातों के हिसाब से नहीं, लेकिन अगर वैज्ञानिक तरीके से देखा जाए तो ये कहा जाता है कि अमावस की रात जो है वो बहुत ज्यादा दिक्कत कर रही है। और सीधे लिए चलते हैं आपको ग्राउंड जीरो पर। बहराइच से मेरे सहयोगी अमित सिंह बने हुए हैं और मेरे सहयोगी ताहिर हुसैन भी मेरे साथ बने हुए हैं। एक बार पहले अमित सिंह का रुख कर लेते हैं। अमित, पुलिस प्रशासन की लाख कोशिशों के बावजूद ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, हर मुमकिन कोशिश की जा रही है, एडवांस टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन भेड़िए पकड़ में नहीं आ रहे। वजह साफ है, क्योंकि भेड़िया काफी ज्यादा अब चालाक जानवर होता है और जब सन टॉप पे होता है तो वो इस तरीके के बड़े बड़े लंबे लंबे 10 फीट 12 फीट 15 फीट जो गन्ने का खेत है इसके अंदर जाके छिप जाते हैं। तो ड्रोन से इसको लोकेट नहीं किया जा सकता। अगर मैं अंदर जाऊं और देखिएगा बहुत कम थोड़ा सा ही अंदर जाता हूं तो आप देख पाएंगे कि आप मुझे ही नहीं लोकेट कर पाएंगे यहाँ पर। हालांकि मैं केवल एक हाथ यानी कुछ ही एक कदम अंदर आया हूँ गन्ने के खेत में। तो ऐसे में अंदाजा लगाइए कि अगर कोई भेड़िया अंदर बैठा हुआ है इस 10 फीट 12 फीट 15 फीट गन्ने के खेत में, तो उसे ड्रोन कैप्चर क्या इंसान जो उसके बगल में होगा उसे ही नहीं जानकारी मिलेगी। इसलिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी हो रही है और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। ये जो पूरा इलाका है बहराइच का, जो 60-65 किलोमीटर का स्ट्रेच है, हरबख्श सिंह पुरवा से ले लें तो हम नानपाड़ा, जहाँ कल ये हादसा कल अटैक किया है भेड़िया ने, तो इस 60 किलोमीटर के पूरे एरिया में दहशत व्याप्त है। रातों की नींद हराम हो गई है गांव वालों को। वो लगातार रात में गांव वाले हाथ में अपना डंडा और धारदार हथियार लेकर लगातार पेट्रोलिंग करते हैं। माँ अपने बच्चों को लेकर परेशान होती है, उन्हें छोड़ती नहीं है। अंदाजा लगाइए कि एक 3 साल का मासूम अपने माँ के बगल में सोया हुआ है, रात के अंधेरे में दबे पांव भेड़िया पहुंचता है और बच्चे को इस तरीके से उठाता है, इस कदर उठाता है कि माँ को इसकी भनक नहीं लगती है। उसके बाद जाकर बगल के खेत में बच्चे की अगर तस्वीर देखो, बयां कर पाना बहुत कठिन है। अनुपमा दोनों हाथ उसके निकाल दिए हैं और एक बार जब एक भेड़िया एक शिकार करता है तो 2 दिन तक वो शांत बैठता है, 2 दिन तक उसे भूख नहीं लगती है। तो इस वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें होती हैं और शांत कहाँ बैठा रहता है इस तरीके। बिल्कुल, और अमित यही समझा जा सकता है, कोशिशें लगातार की जा रही हैं, लेकिन हालात अब बहुत ज्यादा खराब होते जा रहे हैं, लोगों की जान पर बनाई है। मेरे सहयोगी ताहिर हुसैन भी लगातार मेरे साथ बने हुए हैं, क्योंकि ये समझना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि आखिर ये ऑपरेशन जो है वो किस तरीके से किया जा रहा है। ताहिर, ऑपरेशन किस तरीके से जो है इसको अंजाम दिया जा रहा है और फिलहाल ऑपरेशन में कितनी सफलता नजर आ रही है? 200 लोग, 25 टीमें, ग्राम प्रधान, बीडीओ, वन विभाग की टीम, पुलिस, पीएचसी सभी काम्बिंग कर रहे हैं आदमखोर भेड़िए को पकड़ने के लिए, मगर अभी सबके हाथ खाली हैं। माना जा रहा था कि सिर्फ 2 भेड़िए हैं जो आदमखोर हैं, लेकिन बीती रात एक बुजुर्ग महिला को हमला कर घायल कर दिया। उसके 2 घंटे के बाद एक मासूम बच्ची को घर से उठा ले गया आदमखोर भेड़िया और उसकी जान ले ली। सुबह उसकी लाश मिली है। मामला यही नहीं थमा, फॉरेस्ट विभाग के लोग और पूरी तरीके से गांव के लोग जागरूक हैं, रातों में पहरा दे रहे हैं। उसके बावजूद चालाक आदमखोर भेड़िया वन विभाग को और बाकी लोगों को चकमा देने में कामयाब हो गया।
माना जा रहा है कि आदमखोर भेड़िया काफ़ी भूखा है और इनकी संख्या भी ज़्यादा है, इसीलिए वो हमले करने शुरू कर दिए हैं। बीती रात जो हमले हुए हैं उसको लेकर प्रशासन अब और चौकन्ना हो गया है। पूरी टीम लगा दी गई है, चौकसी बढ़ाई गई है, सर्च ऑपरेशन फिर से चालू किया गया है। सुबह से ड्रोन कैमरे कई जगहों पर लगाए गए हैं ताकि आदमखोर भेड़िए को पकड़ा जा सके, उसको ट्रेस किया जा सके, फिर जो जाल लगाया जाए उसे कैद किया जा सके। घटना की जानकारी मिलने के बाद कि जब एक मासूम बच्ची की हमले में मौत हो गई है आदमखोर के, तो जिलाधिकारी मोनिका रानी तत्काल मौके पर पहुंची हैं, पीड़ित परिवार से मिली है, उनको हर संभव मदद देने की बात कही है। उसके बाद जो महिला घायल थी उसका हाल चाल जानने बहराइच के मेडिकल कॉलेज भी जिलाधिकारी पहुंची हैं और उन्होंने सीएमएस को निर्देश दिए हैं कि किसी भी तरीके से इलाज में कोई लापरवाही ना हो। हालांकि इतना सब होने के बावजूद भी आदमखोर भेड़िया इनकी पकड़ से बाहर है और ग्रामीणों में अब डर का माहौल पैदा हो रहा है। उन्हें डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि अगला निशाना मेरा बेटा हो या मेरे घर की कोई महिला हो या कोई बच्चा हो, उस आदमखोर भेड़िए का कहीं कोई निवाला या शिकार न बन जाए। बिल्कुल ताहिर, और सबसे बड़ा डर तो यही है क्योंकि हर कोई जो है अपने बच्चों की सुरक्षा चाहता है। मेरे सहयोगी अमित सिंह लगातार मेरे साथ बने हुए हैं। अमित, चाहे ऑपरेशन कितना भी अंजाम दिया जा रहा है, लेकिन आज की रात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, अमावस की रात, क्योंकि कहीं सुनी कहानियां ये है कि अमावस की रात में जो है ये भेड़िए बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और इसका वैज्ञानिक रीजन भी सामने आया है। ऐसे में अगर भेड़िए बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं तो उनको शायद पकड़ने का जो चांसेस है या उनकी जो सफलता है वो थोड़ी और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी उनको पकड़ने की चांसेस, और यही वजह है कि वन विभाग के 200 से ज़्यादा अधिकारी जो हैं इस वक्त इस पूरे इलाके में वो फैले हुए हैं इधर उधर, और पीएससी के जवानों को यहाँ पर डिप्यूट कर दिया गया है। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो इस तरीके से जो गन्ने का खेत है उस पर गन्ने के खेतों पर नज़र रखने के लिए ड्रोन कैमरे की सहायता ली जा रही है जहाँ तक मुमकिन हो पा रहा है। हालांकि नीचे पूरा ग्राउंड जीरो तक, यानी नीचे एकदम धरातल तक तो जाना मुश्किल नहीं है, हम कैमरे की नज़र से भी दिखा रहे हैं, लेकिन जो हर सब पॉसिबिलिटी हो पा रही है वो पॉसिबिलिटी लगातार यहाँ पर की जा रही है वन विभाग के अधिकारियों के द्वारा। और यहाँ पर देखिए बहुत ज्यादा परेशानी होती है कि अगर कोई कोशिशें की जा रही है लेकिन बावजूद इसके ये भेड़िए जो है पकड़ में नहीं आ रहे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका अमित सिंह तमाम जानकारी के लिए। ताहिर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। लेकिन देखिए ऑपरेशन भेड़िया जो है वो